हेलो बच्चों, आई एम पुलकेश ऑफ फिजिक्स मेंटोर। आज हम मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का पार्ट नंबर 6 और उसमें क्या पढ़ने वाले हैं, मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज जब मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड पर तो उसकी डिपेंडेंसी किस किस पर होगी। साथ ही साथ आज हम लॉरेंज फोर्स को भी ख़त्म कर देंगे विद न्यूमेरिकल। अगर लास्ट लेक्चर नहीं देखे तो जाकर ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। इसको करते हैं नीचे और इसको करते हैं हम कहाँ, साइड में। आज जो हमारे मेन मुद्दे की बात होगी वो होगी कि हम फोर्स कैसे फाइंड करते हैं। आज हम लेफ्ट हैंड रूल देखेंगे, पाम रूल देखेंगे और कुछ नहीं, और हम स्क्रू रूल देखेंगे जो हम बताएंगे आपको। आसान चीज़ है, आ जाओ सीधा बताते हैं। मैग्नेटिक फोर्स F बराबर में QVB साइन थीटा, ये आएगी फॉर्म। सुनिए जी, अब थोड़ा इंतज़ार कीजिए, काम करना स्टार्ट करते हैं। जैसे हम एक वायर की बात करते हैं, वायर में करंट चलना स्टार्ट हुआ I। जब चार्ज रुका हुआ था, स्टैटिक चार्ज की बात करेंगे, जब चिल मोड है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आराम से कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता स्टैटिक चार्ज के ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही आएगी तब काम हो जाएगा फोर्स बराबर में QE, ये हो जाएगा। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का फिनोमिना जानते नहीं क्या? अच्छा, चार्ज चलना स्टार्ट हुआ मतलब मूविंग चार्ज। हमने चार्ज को कुछ वेलोसिटी दे दी, वो चलना स्टार्ट होगा। चलो ठीक, चलना था सीधा, चला नहीं सीधा, चार्ज कुछ इस तरह डिफ्लेक्शन करना स्टार्ट कर गया। ये आपको मैंने पहले लेक्चर में ही बता दिया था। मैग्नेटिक फील्ड होती है वो चार्ज को घुमाती है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो चार्ज को एक्सेलरेट करवाती है। नहीं जानते तो लिख लीजिए। चलाती है या बुलाती है, मैग्नेटिक फील्ड पर जाने का नहीं। मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे, घुमाती है। अरे फील्ड के बारे में चर्चा हो रही है राजा, क्या दिक्कत कर रहा है। ये साइक्लोट्रॉन में जब पहुंचोगे ना आप, तब आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। जब उनमें चार्ज छोड़ेंगे वो घुमाएगा भी और एक्सेलरेट भी करवाएगा। ठीक है, आगे की चर्चा है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ऐसा क्या हुआ, उसकी डिपेंडेंसी बताओ कि किस किस पर डिपेंडेंसी रखता है। चलो देखते हैं। चलो, एक फोर्स प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के। ध्यान रखना जी, पॉजिटिव चार्ज की बात करेंगे, अभी बताएंगे। एक B पर और V साइन थीटा पर। अरे सर ये क्या बता दिया, अभी बताते हैं राजा, दिक्कत क्यों कर रहा है। तीनों को मिलाओ, F बराबर में QVB साइन थीटा, या F बराबर में QV वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। दिस इज योर वेक्टर फॉर्म। बस इसका ही क्या। अब देख, V क्रॉस B मिल रहा है तेरे को, अगर चाहता है तो यहीं से काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। यहां से आप बता सकते हो फील्ड इनवर्ड है या आउटवर्ड है। ऐसे कैसे, आ जाओ मेरे संग। हटा दो, नहीं नीचे करेंगे। अच्छा आओ, कहाँ आए। V से B की बात करते हैं, सही चर्चा है। एंगल थीटा है, सही चर्चा है। अच्छा, स्क्रू रूल लगाओ, स्क्रू रूल। V से B की बात कर रहे हैं, V से B, V से B, V से B ऊपर जा रहा है, मतलब ये हम इसको बाहर निकाल रहे हैं, आउटवर्ड की बात करेगा। अरे सर समझ ही नहीं आया, अरे रुक जाओ बता। देख क्या किया मैंने, V से B दिख रहा है बाहर की ओर। अरे V से B ऊपर देख, ये देख, V से B ऊपर घूम रहा है, ठीक है।
अगर चर्चाओं को कुछ इस तरह कर दिया जाए, डॉट लगा दो बीच में, चर्चाओं को कुछ इस तरह कर दिया जाए v से b थीटा, तो कैसे आएगा, कुचुक 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 इस तरह करेंगे तो ये आएगा इनवर्ड। अब थोड़ा थोड़ा दिमाग में आया सर, डायरेक्शन, हाँ क्या दिक्कत कर रहे हो, अभी इंतजार तो कीजिए, अभी तो स्टार्टिंग हुई है, अभी तो क्यू बी पे ट्रीटमेंट करना है हमें, किस चीज पे वैल्यू 0 हो सकती है, ये समझ आया। ये क्या है, आउटवर्ड, डॉट है बीच में, ये ले अब ठीक। अरे भाई क्यों करता, ये क्या है, इनवर्ड। v से b बाहर, v ऊपर है b अंदर है, v से b की ओर जाना है, इनवर्ड, इसके लिए वाकिफ है। अच्छा ठीक है, कंडीशन फॉलो कर रहे हैं, चलो बराबर करेंगे। आओ जी इस पे वापिस चर्चा थोड़ी करते हैं। जब चार्ज स्टैटिक था तो कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। चार्ज जैसे ही चलना स्टार्ट किया, मूव करना स्टार्ट किया, उसमें क्या दिखा हमें, डिफ्लेक्शन दिखा, डिफ्लेक्ट हुआ, डिफ्लेक्ट हुआ। उसके बाद हमने देखा क्यू वी बी साइन थीटा की डिपेंडेंसी चेक की। अब एक चीज ऐसी है जिसमें हम देखते हैं कि वैल्यू 0 कहां हो सकती है फोर्स की, आ जाओ। व्हेन ऐसे लिखोगे, ऐसे लिखेंगे ना बढ़िया तरीके से, जब आपका चार्ज न्यूट्रल हो, क्योंकि वैल्यू 0 हो सकती है। जब v 0 हो, सही चर्चा है, b भी 0 हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। एक, जब व्हेन थीटा बराबर में 0 डिग्री या 180 डिग्री हो, बाई केस तगड़ा है। अब तुम सोचोगे कि यार सर सिंपल सा केस है, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 80 की वैल्यू 0, कोस 90 प्लस 90, कोस 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी ना, साइन 90 प्लस 90 कोस 90 0 हो जाएगा। 0 आप तो बोल रहे हो, हम इसका मतलब समझा रहे हैं आपको, जब फील्ड की डायरेक्शन में चार्ज हो पैरेलल टू ईच अदर, समझो जी इसको, हाँ हाँ तगड़ी चीज है। अरे यार जब दोनों पैरेलल हो, अगर क्वेश्चन में पैरेलल आया था बिना देखे 0 कर देना, वहां थीटा नहीं देगा, कई बार वह पैरेलल दे देगा आपको, क्या करोगे, 0 करोगे और क्या करोगे। अच्छा, या इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब दोनों के बीच में एक इधर है तो एक इधर है, डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, तो भी वैल्यू क्या आएगी फोर्स की, 0 आएगी। कितने केस हो गए, 5 केस हो गए जी। अरे 5 ही हो गए ना राजा, 3 तो ये हो गए, अरे भाई 1 2 3 4 और 5, समझ आई चर्चा। अच्छा, अब मैं आपको डायरेक्शन का थोड़ा सा फील करवाता हूं, आगे जो हमने रूल ली हैं उसको भी फील करेंगे फिर, ठीक है। सिर्फ एक बताऊंगा अभी, फिर काम आगे भी छोड़ देंगे। पहले इससे देखते हैं, दो 3 4 इतनी उंगली होती है ना अपनी, हाँ था। अरे मैं ऋतिक रोशन नहीं बोल रहा, ठेंगा एफ बी आई, ये क्या है, 4 फिंगर बोलते हैं क्या इसको। अरे सर, अरे इसको जानते हो तुम, मिडिल फिंगर। अरे सर कैसी बात करते हो, गजब बात कर, अरे मतलब एफ बी आई। आ जाओ, लेफ्ट की बात करेंगे। अरे रुको, एफ बी आई, वापिस बोल रहा हूं, एफ बी आई, एफ बी आई, कहानी खत्म खेल खत्म। एफ जो होता है परपेंडिकुलर टू बी, एफ परपेंडिकुलर टू आई, कहानी खत्म खेल खत्म।
इंपॉर्टेंट डाल लो। F इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू B एंड I। आपसे अगर F की डायरेक्शन पूछनी है तो बड़े आराम से कर सकते हो आप, और जब पाम रूल आएगा ना तो उससे और आसान हो जाएगा, क्योंकि देख क्या करेगा, B की डायरेक्शन या तो इनवर्ड होगी या आउटवर्ड होगी। अब ये जो I है ना, इसमें I करंट की बजाय तुम एक चीज लिखो, मूविंग चार्ज। अरे I नहीं मिलेगा जी, वो भी पॉजिटिव वाला, वापस बोल रहा हूं, मूविंग चार्ज वो भी पॉजिटिव वाला। और अगर सर नेगेटिव आ जाए, इंतजार कीजिए बताएंगे, क्वेश्चन उठेगा ना दिमाग में, क्या दिक्कत कर रहे हो। एफ बी आई, आई जो है वो मूविंग चार्ज की बात कर रहे हैं, चार्ज चलेगा तभी तो करंट है ना, तो वो चार्ज की बात कर रहा है। माइनस वाले के लिए इंतजार कीजिए, बता देता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं ताकि टेंशन ना हो तुम्हें। बॉडी भर गया जी, अरे परेशान काहे हो यार। ये बनाई फील्ड, कौन से वाली, मैग्नेटिक फील्ड, इनवर्ड आउटवर्ड, अरे देखना पड़ रहा है अभी भी, ठीक है। चार्ज को भेजो यहां, अरे नहीं सर कलर बदलो ना, इतने कलर है हमारे पास। देख अब फोर्स पूछेगा, सुनना, ये लेफ्ट हैंड रूल है जी, ये बी है, बिल्कुल तरीके से। ये आपका क्या है, फील्ड अंदर गया, चार्ज आपका, देख अब आराम से देख, ये फील्ड है, अंदर की ओर फील्ड है, चार्ज क्या है, ऐसे सुन लेना एक बार, दिखना, ये देख फील्ड अंदर की ओर है, ये अंदर फील्ड है, ठीक है। चार्ज इस साइड में है, बिल्कुल इस साइड में है, फोर्स कहां आएगा, टचक, अरे सर समझ ही नहीं है, आ जाओ वापस बोलता हूं। फील्ड अंदर है, पहले फील्ड को पकड़ो, फील्ड को पकड़ लिया, चार्ज कहां जा रहा है, इस साइड जा रहा है, देख बिल्कुल करेक्ट है, खुद का हाथ पकड़ना है भाई, हाँ किस हाथ वाले पकड़ रहे हैं, हमारा तो जन्म। एफ बी आई, सॉरी एफ बी क्यू, अरे मूविंग चार्ज ही बोलते हैं उसको। अच्छा एक चर्चा बता, इसी में बताता हूं, अगर यहां माइनस होता, देख अलग रूल बताएंगे नहीं, कोई फायदा नहीं है उस चीज का, दिमाग में से बोझ होगा, तो इसमें बता देते हैं ना। अगर ये चार्ज माइनस होता तो ऊपर तुम्हारी डायरेक्शन आ रही है, तुम उसको नीचे कर देना, बस इतना सा। हाँ कहने का मतलब, मान लो इमेजिन करो आपकी जो डायरेक्शन है वो ऊपर आई है, अरे फोर्स की जी, और चार्ज एक्चुअली आपने माइनस क्यों कंसीडर किया है या मिला है, दिख नहीं रहा क्या, आपके ऊपर आई है तो आप कहां कर दोगे उसको, नीचे की ओर कर दोगे, बिल्कुल उसके ऑपोजिट। राइट में आई है तो लेफ्ट में कर दोगे, कहानी खत्म, खेल खत्म, इसके आगे कुछ भी नहीं है। सही चर्चा। एक बार वापस बता दूं इसको, बच्चे बहुत दिक्कत करते हैं जिसमें, देखा है हमने, आउटवर्ड की बता देंगे, इंतजार तो कीजिए, कुछ नहीं करना, लेफ्ट हैंड पकड़ना है अपना, मतलब पकड़ा ही हो तुमने। एफ बी आई हटाओ, बी कहाँ है, इनवर्ड है, ये घुसाया, क्यू कहाँ है, ये रहा भाई, एफ कहाँ है, ये रहा भाई। सर माइनस क्यू होता तो इस तरह हो जाता, हाथ को नहीं बता रहा, मतलब डायरेक्शन उल्टी कर दी मैंने, इसके बाद कुछ भी नहीं है, आसान चीज, तीनों चीजें बता चुके हैं, राइट एंड पाम रूल आगे बताएंगे। अरे फिर दलिया सा हो जाएगा ना भाई, दलिया तो हम खाते हैं, आ जाओ वापिस समझो। क्या बोला था कि स्टार्टिंग में बता दिया था ये बात तो, कि जो चार्ज होता है अगर स्टैटिक में है तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ भी नहीं रहेगी, बिल्कुल शांत रहेगी। जैसे ही चार्ज में हम मूविंग करवा देते हैं, वेलोसिटी दे देते हैं उसको, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, उस पर अपना काम करना स्टार्ट करेगी, उसको घुमाना स्टार्ट करेगी, उसको डिफ्लेक्ट करना स्टार्ट करेगी, ठीक। अब वो बोल रहा है फोर्स की डिपेंडेंसी किस किस पर होती है, वो बोला कि फोर्स तो चार्ज पे रहता है,
मैग्नेटिक फील्ड की बात करेगा और v साइन थीटा की बात करेगा। अरे वीबी साइन थीटा बनेगा ना जी, क्या दिक्कत कर रहे हो। तो F बराबर में क्यू वीबी साइन थीटा, F बराबर में क्यू वी क्रॉस बी वेक्टर फॉर्म। आपको इसी फॉर्म से पता लगा। देख आप समझो, आपने जब भी किसी दो वेक्टर का मल्टीप्लाई किया है उसके साथ जो हम परपेंडिकुलर की ही बात करते हैं, तीसरा वेक्टर जो आएगा उसका परपेंडिकुलर होगा, तो फोर्स से क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। यहीं से पता लगना चाहिए आपके, यहीं से पता लगना चाहिए आपको कि F परपेंडिकुलर V के साथ और B के साथ होगा। 11th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं ये बात, रात गई बात की सिर्फ, कहाँ बातें कर रहे हो। अच्छा, F जो होता है वो चलाती है, सॉरी E जो है चलाती है इलेक्ट्रिक फील्ड, M जो मैग्नेटिक फील्ड है वो घुमाती है। अब कुछ बातें करी हैं इसमें हमने कि जब Q की वैल्यू न्यूट्रल कर सकते हैं, जीरो मानते हैं उसको, जीरो लग रही, फिर V की वैल्यू जीरो होगी, फिर B की वैल्यू जीरो होगी। ये केस में फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, शून्य आएगी, जीरो आएगी। उसने बोला थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो या थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 180 की वैल्यू 0, क्योंकि मैंने बोला साइन 90 प्लस 90, 90 पे चेंज, कोस 90 की वैल्यू 0। पर इसको समझना जरूरी है, थीटा से हम नहीं समझ पा रहे, तो हमने बोला जब डायरेक्शन पैरेलल टू ईच अदर हो और जब डायरेक्शन ऑपोजिट टू ईच अदर हो, 0 का मतलब क्या हो गया, दोनों के जो बनने वाला एंगल क्या है, कुछ भी नहीं है, 0 डिग्री है। अब जब दोनों इस तरह हो तो क्या है, 180 डिग्री। अरे डांस कर रहे थे, इच्छा हो जाती है, कुछ भी है। फिर थोड़ा बहुत आओ इस पर, हमने बोला कि हम पुरानी चर्चाओं को आपसे दोहराते हैं, तो हमने बोला कि आप स्क्रू रूल लगाओ V और B के लिए। घुमाना कैसे है, V से B की ओर। हाँ यहाँ थोड़ा दिक्कत, V से B की ओर, यहाँ थोड़ा बच्चे कर देते हैं B से B की ओर कर देते हैं, तो दिक्कत रहती है। अरे हाँ रे यार, क्या दिक्कत कर रहे हो। V से B की ओर घुमाया इस तरह से, फील करो थोड़ा सा, फील, ये देख, दिख रहा है, ये इस तरह बाहर आ रहा है, ये बाहर आ रहा है। अब ये देख, इसकी ये इस नोक को थोड़ा सा कंसंट्रेट करो, ये ऊपर जा रहा है, इस तरह देख, ऊपर जा रहा है, दिख रहा है तुम्हें, ये ऊपर जा रहा है, मतलब ये इस तरह ऊपर जा रहा है, इस तरह, मतलब आउटवर्ड की बात करें, बाहर मतलब आउटवर्ड ही है ना, और आउटवर्ड के लिए हम डॉट यूज करते हैं। इसमें आओ, इसमें V से B आओ, ये देखो, अब इस पर यहाँ पे कंसंट्रेट करो, इसको मैं इस तरह घुमा रहा हूँ, देखो ये देख, ये देख, मतलब ये इस तरह आ रहा है, तो इसके लिए क्या आएगा, इनवर्ड आ जाएगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें, सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। राइट एंड पाम रूल वो पता क्यों छोड़ा है, उसमें अलग ही फील आएगा तुम्हें, ठीक है। अब ये बता देते हैं, लेफ्ट हैंड रूल बताया आपको मैंने, रुको एक मिनट रखने दो, क्या किया मैंने, साफ करने दो, FBI, ये उंगली थोड़ी दर्द हो रही है मेरी यार, ठीक है, FBI ये वाली। तो पहले मैग्नेटिक फील्ड को पकड़ लिया, अंदर की ओर चार्ज जा रहा है, अंदर इस साइड, अरे भाई तू बीच में क्या आ रहा है, इस साइड जा रहा है चार्ज, फोर्स कहाँ है, ऊपर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आउटवर्ड की बता देंगे, इंतजार कीजिए, चलो आगे चलते हैं। अरे इस पहला स्लाइड पढ़ी नहीं क्या अभी तक, कहाँ गुम गई, ये रही। चार्ज बता दिया, प्लस माइनस वाला फंडा आपको बता दिया ना। एन इलेक्ट्रिक चार्ज मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस्ड ए फोर्स व्हाइल देयर इज नो सच ऑफ ऑन स्टैटिक चार्ज, बताया ना, स्टैटिक चार्ज पे कुछ काम चलेगा नहीं, जो चलेगा मूविंग चार्ज पे चलेगा। ये देख ले, FB, ये रहा V, माफी चाहते हैं इसके लिए, FBV, ये ले ये ले ये ले, सही चर्चा है। अरे वो थीटा वीटा बनाया, काय दिक्कत कर रहे हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, चलो ठीक, बड़ा डिब्बा लगाया। द फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब F प्रोपोर्शनल B, QVB सीधा लिख दो यार। द फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, चार्ज Q, और V साइन थीटा की बात करना स्टार्ट करेंगे, सही चर्चा है। तो ये आएगा F बराबर में QVB साइन थीटा, के को हम 1 मान लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्चुअली F बराबर में QVB साइन थीटा ही यूज करते हैं, ठीक है। यूनिट मैग्नेटिक फील्ड की बात करेगा, सो डिफाइन द प्रोपोर्शनलिटी बिकम यूनिटी आ जाएगा, F बराबर में QVB साइन थीटा, वेक्टर फॉर्म आगे लिखी हुई है शायद का है सर, आपने बोला तो सही होगा ना। द फोर्स डिफ्लेक्ट्स द चार्जेस पार्टिकल साइडवेज एज कॉल्ड
F बराबर में Q V क्रॉस B, कहानी खत्म, खेल खत्म। अब इसके केस वेस बनाए हुए हैं, वो करना स्टार्ट करेंगे। चलो देखते हैं। केस पहला, जब V 0 हो तो F भी 0 होगा। एक बात बोल सकते हो ना यार, स्टेशनरी की बात कर सकते हो, उसमें क्या दिक्कत कर रहे हो। ए स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड, बोला था। थीटा 0 180 की बात करेगा तो भी F 0 होगा, बताया नहीं बताया। Thus a charge particle moving parallel or anti-parallel to the magnetic field does not experience any force in the magnetic field, बताया नहीं बताया, बताया। थर्ड केस, ये नहीं बताया। थीटा बराबर 90 डिग्री, इस पे वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। क्यों, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। Thus a charge particle experience maximum force when it moves perpendicular to the magnetic field, साइन 91 होता ना जी, क्या दिक्कत कर रहे हो। चलो ठीक बात है सर, ऐसी बात है तो हम मान लेते हैं। आ गया, छोटा करो। अरे थ्योरी व्योरी है, क्या दिक्कत कर रहे हो, समझना जरूरी है। F B V, ये वाली फिंगर के बारे में चर्चा करना चाह रहा है, ये वाली। इससे वाकिफ हो, इससे वाकिफ हो, इससे वाकिफ हो। स्ट्रेच द थंब एंड फर्स्ट 2 फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जो बताया था आपको। इफ द forefinger पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सेंट्रल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द थंब gives the direction of force on the charge particle। पढ़ लिया, आ जाओ। सर बेइज्जती ही कर दी, काहे कर दी बेइज्जती। जीना मुश्किल है या आसान, जरा देख तो लो, हैं, देख तो लो। आओ, ये बीच में आएगा भाई, अब नहीं आ रहा ना, देखो जादू है ये। कौन सा जादूगर, शाका वाला, बचपन में देखते थे ना उसको, एक ही नाम होता जादूगर शाका, कोई भी जादूगर आ जाए। सही है, चल ठीक है। ये क्या है, इनवर्ड है। चार्ज छोड़ा यहाँ, प्लस Q, अरे चार्ज पे गोला लगाया, आ जाओ मेरे संग, कुछ और मत खुल जाना भाई। लेफ्ट हैंड खुद का, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ रही है, बाहर की ओर, हाई। चार्ज कहाँ है, इधर की ओर। फोर्स कहाँ है, ऊपर की ओर। ये भाई व्हाट्सएप बड़ा, किसको पकड़ना है पहले, मैग्नेटिक फील्ड को, इस फिंगर को। अच्छा, एक बच्चा बोला कि सर ऐसे तो आप देख रहे हो ऊपर निकाल रहे हो, इस चार्ज के लिए आप अंदर वाली फील्ड की बात करो। सुनना मेरी बात, वापस बोल रहा हूँ। अब ये आउटर फील्ड थी ना, अब मैं इसको इनर मान रहा हूँ, इनर मान रहा हूँ। मान लो क्रॉस कर दिया अब मैंने, सारी तरफ क्रॉस दिख रहा है आपको ना, मानो। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ गई, अंदर। चार्ज कहाँ है, चार्ज वहीं है, चार्ज को घुमा दिया इस साइड। देख फोर्स कहाँ आ रहा है, नीचे की ओर। व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, सुन लेना बात, बाद में बोलना, बाद में बोलो सर गुस्सा कर रहे हो। अरे गाय कर रही हैं गुस्सा, वापिस बोल रहा हूं। जब 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 फील्ड आउटवर्ड थी तब फोर्स की वैल्यू क्या आई, ऊपर आई। चार्ज की वैल्यू को चेंज नहीं किया, चार्ज वहीं घूम रहा है इस साइड, लेफ्ट साइड। फिर बोला कि मैग्नेटिक फील्ड कर दो इनवर्ड। जब मैग्नेटिक फील्ड गई इनवर्ड, देख लेफ्ट हैंड, ये गई अंदर, चार्ज कहाँ है, उधर है, पलटा दो। ऐसे मत पलटाओ, ऐसे पलटाओ। ये अंदर है, चार्ज इधर ही, चार्ज इधर ही है, ये हो जा रही है, ये फिंगर स्ट्रेच नहीं हो रही यार, इधर है। फोर्स कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है, इससे ज़्यादा फील नहीं आ सकता। चलो ठीक है सर, मान लेते हैं। साथ साथ पाम रूल को बता दें इसमें, चल इंतज़ार को बता देते, उसको निकाल के दिखा के फिर बताएंगे आपको।
आसान चीज़ है, मुश्किल नहीं है। आपके सामने डायग्राम है, 1 2 3 4 4 उंगलियां बनी हुई हैं, एक आपका अंगूठा ठेंगा वो बना हुआ है। चलो ठीक है, चलें आगे। आसान चीज़ है, मुश्किल नहीं है। बहुत दिक्कत करते हैं बच्चे, ध्यान रखना इस चीज़ को। राइट हैंड पाम रूल, देख क्या है, ये जो आपकी फिंगर है, मतलब फिंगर्स बोलेंगे, ये बी को बताते हैं। बी आपका इनवर्ड है, आउटवर्ड है, वो बताएगा। ये जो आपका अंगूठा है, ये आपको करंट बताएगा, मतलब मूविंग चार्ज के बारे में। अच्छा जी, हाँ जी। ये जो आपका पाम है, इसको पाम बोलते हैं ना, जो आपकी लकीरें हैं, वो आपके फोर्स को बताएगी। सही चर्चा है, वाकिफ है, मानना पड़ेगा। आजा देखते हैं, कुछ चर्चा देखते हैं। इसको हटा रहा हूं एक बार ना। ओपन द राइट हैंड, राइट ही बताया था मैंने, कहीं तुम लेफ्ट हो, एंड प्लेस इट टिप्स ऑफ द फिंगर पॉइंट इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड बी एंड थंब इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पोजीशन चार्ज, देन द पाम फेस टुवर्ड द एफ। सर समझ ही नहीं आया, आ जाओ फिर मेरे साथ। अब सही चला ना, जब गोला लगाते हैं तब दिक्कत करता है ये। अब देख, उससे जो हमने चार्ज को इधर भेजा था, फोर्स कहाँ आया था वो याद करो, मैं तो भूल गया भाई। आजा, राइट हैंड का काम है। देख, सबसे पहले किसको पकड़ना है? मैग्नेटिक फील्ड को पकड़ा। चार्ज कहाँ है? इधर। अरे देख ना इधर। फोर्स कहाँ है? ऊपर की ओर। यहीं था क्या? अरे सर सही बात बोली, ये सबसे आसान है, सबसे आसान, सबसे आसान। अब चार्ज को इधर कर दिया, चार्ज सॉरी फील्ड अंदर, चार्ज इधर, फोर्स नीचे। अरे काम, अरे इस पे क्यों, बहुत काम आते हैं। अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालना ही नहीं आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड के क्वेश्चन कैसे करोगे? तो मैग्नेटिक फील्ड छोड़ ही दो ना फिर। अरे सर कैसी बात कर, छोड़ेंगे थोड़ी, हाँ छोड़ना नहीं, पकड़ के रखो, ठीक है। क्यू ऊपर, सॉरी फोर्स ऊपर, फोर्स नीचे, समझ क्लियर? चर्चा बराबर। अच्छा अब कुछ और देखते हैं। अब क्या है कि चार्ज को हमने प्लस की जगह क्या कर दिया? माइनस कर दिया। ये ले, माइनस कर दिया। अब देख क्या करना है, फील्ड चार्ज क्यू इधर ही है, फोर्स आएगा ऊपर, पर यूज क्या करेंगे? नीचे। अब फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? नीचे। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। इसके अलावा कुछ भी नहीं बनता यार, इस मतलब इस पार्ट के अंदर। आपको स्क्रू रूल बता दिया मैंने, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल बता दिया, राइट हैंड पाम रूल बता दिया, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कैसे भी डायरेक्शन ले लो, इनवर्ड आउटवर्ड कहीं भी ले लो, निकल जाएगा। अब चारों डायरेक्शन तो बता चुके हैं चार्ज की, इसके अलावा तो कहीं घूमेगा बेचारा, ठीक है। इधर 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 ऊपर नीचे सब बता दिया, ठीक है। ला ये टॉपिक हो गया पूरा आपका, उम्मीद करते समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलो ठीक है। लॉरेंज फोर्स, आ जाओ। देखो लॉरेंज सर एक एक्सपेरिमेंटल थे, उन्होंने क्या किया, पहले हमने जो चर्चा की सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करी थी। अब हम क्या करेंगे, एक चर्चा करेंगे टोटल फोर्स के लिए। पहले सुनना जी, पहले फिर बात करेंगे। अरे बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, उसमें क्या है, मैग्नेटिक प्लस इलेक्ट्रिक दोनों की बात करेंगे फोर्स के लिए। अच्छा अगर मैं बताऊं, पूछूं मतलब बताऊं तो बताया तो वही है, F बराबर में क्या होता है इलेक्ट्रिक के लिए? अच्छा ऐसे फील नहीं यार तो ऐसे ले लो, E बराबर F अपॉन क्यू, की चार्ज को फील्ड के अंदर लेके आते उसके लिए लगने वाला फोर्स जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है, वो बताया हुआ आपको। E बराबर F बराबर क्यू ही होगा, ठीक है। और अभी जस्ट पढ़ के आए हैं वो क्या था, क्यू वी क्रॉस बी, ये भी वेक्टर फॉर्म में है,
लगा लेना। अब वो बोल रहे हैं कि एक चार्ज की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को कोई फर्क नहीं पड़ता। इलेक्ट्रिक फील्ड कहता है स्टैटिक चार्ज को आने दो, चला दूंगा मैं तो। मैग्नेटिक फील्ड कहता है नहीं नहीं नहीं, हमें तो मूविंग चार्ज चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, दोनों फील्ड की बात करनी स्टार्ट की और टोटल फोर्स निकाला मैग्नेटिक फील्ड प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड का, और इस फोर्स को नाम दिया लॉरेंज फोर्स। मतलब क्या बोलेंगे, द टोटल फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स। सीधा एक्सप्रेशन बता दूं, आ जाओ, वही काम आएगा। F बराबर में एफ ई प्लस एफ एम। अच्छा, एक लॉजिक से पहले एक बात बताते हैं। हो सकता है खाली ये वाला फोर्स भी लॉरेंज फोर्स हो सकता है, खाली ये वाला फोर्स भी लॉरेंज फोर्स हो सकता है। क्यों? अगर मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है, 0 है। अरे गजब बात कर दी, सही बात करी। अरे इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो खाली एफ एम बचेगा ना, तो एफ एम बचेगा तो एफ एम का वैल्यू हम लॉरेंज फोर्स के बराबर कर सकते हैं। वाकिफ है, होना पड़ेगा। तो एफ की वैल्यू आएगी क्यू ई प्लस क्यू वी बी। क्यू कॉमन निकाल लो, क्या दिक्कत कर रहे हो, ई प्लस वी क्रॉस भी कर दो। हम नहीं निकालेंगे सर, जो करेंगे आप करेंगे और उसके सिवा कोई नहीं करेगा। अरे लो रे, क्या दिक्कत कर रहे हो। दिस इज योर लॉरेंस फोर्स। व्हाट इज क्यू? चार्ज। ई इलेक्ट्रिक फील्ड। वी उस चार्ज की वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। बी मैग्नेटिक फील्ड। एफ लॉरेंस फोर्स। कहानी खत्म, खेल खत्म। इतना सही पार्ट है आपका। इसके अलावा कोई भी डायरेक्शन की बात नहीं है और ना ही पूछा जाता है, तो क्या मतलब है। द टोटल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए चार्ज पार्टिकल मूविंग इन ए रीजन वेयर बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर प्रेजेंट इन द इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स। कितना तगड़ा नाम है। ए चार्ज क्यू है इन इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस द एफ बराबर में क्यू ई। जानते हो, उसको तो पढ़ चुके हैं पहले 2 चैप्टर में, मेल मिलाप करवा दिया अब तो। दिस फोर्स एक्स द डायरेक्शन ऑफ फील्ड ई एंड इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी की बात करेगा ऑफ द चार्ज। ई तो चार्ज तो डायरेक्शन ऑफ फील्ड की बात हमेशा ही करता आ रहा है, इसमें तो कोई दोराही वाली बात नहीं है। और मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज क्यू मूविंग विद वेलोसिटी वी इन द मैग्नेटिक फील्ड बी। उसके लिए ई, इसके लिए बी। फॉर्म देख लीजिए और ये फॉर्म देख लीजिए, क्यू ई वेक्टर प्लस वी वेक्टर इंटू बी वेक्टर। इसको आप डिब्बे में रखना चाहते हो डिब्बे में रख लो, मतलब ब्रैकेट में, नहीं तो चलेगा। दिस फोर्स एक्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन वी एंड बी डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज। किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। मैं वापस बोल रहा हूँ, एफ ई की वैल्यू 0 हो जाएगी तो खाली लॉरेंस फोर्स को शो करना स्टार्ट कर देगा। मैग्नेटिक फील्ड वाला जो फोर्स की बात करते हैं क्यू वी बी की बात करेंगे, चर्चा से वाकिफ हो। इसके अलावा कुछ भी नहीं है जी आपके। चलो आगे देखते हैं, न्यूमेरिकल का दौर स्टार्ट है। एग्जाम्पल पहला क्या बोल रहा है, एक पॉजिटिव चार्ज है 1.5 माइक्रो कूलम का, इज मूविंग विद स्पीड क्या है 2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। वी की बात करना चाह रहा है भाई, अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस की बात कर रहा है। मतलब एक्स में जा रहा है तो आई क्या बोलेगा। अरे गजब बात कर रहे हो। एक मैग्नेटिक फील्ड है बी, एक्स इन स्पेस, तो बोलना चाह रहा है फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज। अगर मैं क्यू वी क्रॉस बी करूं तो कैसा लगेगा आपको, कैसा लगेगा आपको। अरे सर अभी किया है जस्ट 2 सेकंड पहले। अच्छा ठीक बात। अच्छा क्या है क्यू, क्यू की वैल्यू है 1.5, मतलब 1.5 × 10⁻⁻⁶। स्पीड कितनी है, एक्स डायरेक्शन में है 2 × 10⁻⁻⁻⁶ आई कैप। क्रॉस बी कितना है 0.2J + 4K, 0.2J + 0.4K। एक काम करते हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये कितना आएगा 3, बस 3 ही तो आएगा, 10⁶ माइनस की और प्लस की कट जाएगी। और साथ में क्या आएगा आई कैप 0.2J + 0.4K
और बीच में क्या है, क्रॉस है जी, बीच में क्रॉस है, इस चीज़ को मत भूलिएगा, नहीं तो काम खराब हो जाएगा, खराब काम हो जाएगा खराब। अरे भाई क्यों करता है ऐसे। I इंटू जे, गोला बनाओ, I J K है, ए कितना आएगा, 3 दूनी 6 मतलब 0.6, आई जे क्या आएगा के कैप, 3 4 तिया 12, 1.2। अच्छा आई इंटू के क्या आएगा, माइनस का जे कैप। आंसर आ चुका है जी 0.6 कैप माइनस 1.2 जे कैप। कहानी खत्म, खेल खत्म। आंसर आपके सामने है जी, किसी प्रकार की कोई दुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। मानते हो मानना पड़ेगा, आसान चीज़ है। 0.6 के माइनस 1.2 जे न्यूटन आपके सामने है जी, ये सारा कुछ लिखा हुआ है, उतार लीजिए, क्या दिक्कत है। बीच में क्रॉस है, इस चीज़ को मत भूलिएगा। इसने क्या किया, देखो आई क्रॉस जे किया, आई क्रॉस के किया, कहानी खत्म, खेल खत्म। समझ रहे हो, ठीक है। एग्जाम्पल दूसरा बोला है, एक 5 मेगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड थ्रू ए रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 1.5 टेस्ला हॉरिजॉन्टली साउथ टू नॉर्थ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट ऑन द प्रोटॉन, टेक मास कितना आएगा, 1.6 सुनो जी, वो बोल रहा है फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड एक्टिंग हॉरिजेंटली, मैग्नेटिक फील्ड जो है 1.5 टेस्ला किस तरह हो रही है, साउथ टू नॉर्थ की बात करना स्टार्ट करेंगी, साउथ टू नॉर्थ की बात करना स्टार्ट करेगी इस तरह। तो डायरेक्शन तो हम पता लगी कि आउटवर्ड की बात करेगा और ईस्ट की बात करना स्टार्ट करेगा, और इनवर्ड वेस्ट की बात करना स्टार्ट करेगा। चलो ठीक है, सबसे पहले एक बात बताओ, हमें एनर्जी मिली है 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको कन्वर्ट करते हैं 1/2 mv² बराबर में 5 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 1.6 - 19। अरे गजब बात कर रहे हो बेटा, कोई भी प्रोटॉन ऊपर से नीचे गिर रहा है उसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, तो हमने काइनेटिक एनर्जी के बराबर एनर्जी पुट कर दी। सही चर्चा है। यहाँ से मेरे को क्या मिल जाएगा, v² मिल जाएगा, 5 इंटू 1.6 10 की पावर -13, 13 लिखो ना, 6 और 13 हो जाएगा ना बेटा जी, और ये 2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा m की वैल्यू कितनी है, 1.6 10 की पावर -27, टेक मास ऑफ द प्रोटॉन। ठीक है, यहाँ से v की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3.1 इंटू 10 की पावर +7। चर्चा से वाकिफ हो, चलो ठीक है। अब देखिए जी, पूछा क्या है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, मतलब क्यू पूछा है, सॉरी एफ पूछा है, एफ क्यू वी बी sin 90 परपेंडिकुलर है, ऊपर से नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट कर रहा है। ये हमारे देखो, ये हमारा ऊपर से नीचे फॉल कर रहा है, और ये हमारी लेफ्ट हैंड रूल लगेगा ना, ये हमारी क्या बन जाएगी, उसकी फील्ड की डायरेक्शन बन जाएगी। क्यू क्या है, 1.6 10 की पावर -19, v की वैल्यू कितनी है 3.1 10 की पावर 7, b की वैल्यू कितनी है, b तो दिया ही नहीं सर हमें, 1.5 टेस्ला। अरे काहे दिक्कत करते हो, वैल्यू आएगी 7.58 इंटू 10 की पावर -12। अरे वो हमें दिखी नहीं थी वैल्यू, sin 90 की वैल्यू 1 होती है भाई। और डायरेक्शन चेक कर सकते हो, साउथ टू नॉर्थ की बात करा, ईस्टवर्ड की बात करना स्टार्ट करेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। समझ मानते हो, समझ मानते हो, मानना पड़ेगा, आसान चीज़ है भाई, मुश्किल होती तो खुद ही बोल देते। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं आपके। वैल्यू जो आएगी आपकी v की, वो ये आएगी 3.1 10 की पावर 7 प्लस की, और ये आपकी 7.8 10 की पावर -12, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ईस्टवर्ड जाएगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया, पसंद आया, बराबर देखा, बराबर उतारा, बराबर ही घर वालों की बात मान रही। तो आज के लिए इतना ही, सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।